तो मिस बोरुतो ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 16 आ चुका है। इस चैप्टर में कोई भी फाइट नहीं है, इसमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन पास्ट की चीजें हैं जो कि बहुत जरूरी है हमें जानने के लिए, क्योंकि पास्ट में जो भी हुआ मतलब बोरुतो का पास्ट जो भी था वो हमें कुछ बताया नहीं गया। तो इस चैप्टर में थोड़ा बहुत पास्ट जूरा के बारे में, एरा के बारे में और सारादा सुमिरे का। तो मिस चलो चैप्टर 16 का रिव्यू चालू करते हैं, और इससे अगर न्यू हो तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो फिर रिव्यू चालू कर। पहली पैनल में हमें कासिन कोजी बोरुतो को कोनो दिखाया, जो कि पास्ट का है। यहाँ पे कासिन कोजी बोरुतो को बोल रहा है कि स्पेस टाइम निंजुत्सु जो कि ओत्सुत्सु की एक बेसिक एबिलिटी है यहाँ से वहां मूव होने के लिए, और ये सेम jutsu सिमिलर है फ्लाइंग राइजिंग के। और ये jutsu तूने परफॉर्म किया पर तो उतना हैवी मतलब इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया। पर इन 6 ईयर मतलब जो काशिन कोजी ने फ्यूचर देख के रखा उसमें बोरुतो ने ये jutsu को मास्टर कर लिया है। ये हमारे मिनाटो के फ्लाई राइजिंग जैसा नहीं है, बोरुतो ने खुद इन्वॉल्व किया है एक निंजुत्सु को, मतलब वो एक ऑब्जेक्ट मतलब मेटल ऑब्जेक्ट जैसे कुनाई शuriken जैसे ऑब्जेक्ट में अपना चाकरा फ्यूज करके, तो उससे उन मेटल्स में बोरुतो अपना चाकरा फ्यूज करेगा और वो जहां उसे टेलीपोर्ट होना है वो वहां पे टेलीपोर्ट हो गया है। काशी को जी बोरुतो को बोलता है कि इस जुत्सु का नाम तूने फ्लाइंग राइजिंग रखा है। तो और कासिन कोजी बोरुतो को ये भी बताता है कि ये जुत्सु परफॉर्म किया है तेरे दादा मतलब ग्रैंडफादर मिनाटो नामिकाजे ने, और हम सबको पता ही पहला यूजर वही है। मतलब चोबिरामा है पर नामिकाजे ने मिनाटो ने उसको और अच्छे से इन्वेंट कर लिया था, इवॉल्व कर लिया। और कासिन कोजी बोरुतो को बोलता है कि ये फ्लाइंग राइजिंग जुत्सु नहीं है, ये तूने खुद इन्वेंट किया अपनी ओत्सुकी पावर्स मतलब ओत्सुकी पावर्स मतलब निंजुत्सु को मर्ज करके। और बोरुतो के शौक है तो मैं जीनियस, मुझे तो अभी जीनियस लग नहीं रहा, मुझे तो बस एकदम प्रेशर लग रहा है कि मतलब हाँ मुझे ये सब चीजें मास्टर करनी है, अब तो प्रेशर तो आने चाहिए उसको। और फिर कासिन कोजी बोरुतो को बोल रहे हैं कि मेटल ऑब्जेक्ट तेरे लिए ज्यादा सुटेबल है, इसके कुछ फॉल्स और कुछ अच्छे रिजल्ट्स है। बोरुतो बोल रहा है मेटल मतलब ये मेरी स्वॉर्ड भी चलेगी, तो कासिन बोलता है स्वॉर्ड कुनाई शuriken कुछ भी चलेगा, और अगर ये तेरी विजुअल रेंज के आसपास हो तो और ही अच्छा रहेगा और ही सुटेबल और ही इजी और कंट्रोलेबल रहेगा। बोरुतो बोल रहा है कि विजुअल रेंज मतलब क्या ये इतना हार्ड है टेलीपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अब विजुअल रेंज के बाहर गया तो वो कैसे टेलीपोर्ट करेगा। तो बांको जी बोरुतो पे एक और एग्जांपल देता है कि तेरे पास 2 शuriken हैं, तूने एक नॉर्थ में डाला है और एक साउथ में डाला है। अब तुझे टेलीपोर्ट होना है पर तुझे पता नहीं कि वो कहाँ पे है, क्योंकि दोनों शuriken सेम ही है और चाकरा भी उसी का है। तो तुझे पता नहीं रहेगा तू नॉर्थ में टेलीपोर्ट होगा या साउथ में टेलीपोर्ट होगा। तो बोलता है कि मेक सेंस, प्रॉब्लम तो हो सकती है इस चीज़ से। तो कासिम को ये बोलता है कि अगर सिंगल ऑब्जेक्ट रहे मतलब सिंगल मैटर रहे तो इसमें कुछ इतनी दिक्कत की बात नहीं है, तो ये ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं रहेगा, मतलब क्या अगर उसे एक ही जगह टेलीपोर्ट कर पाएगा। अब वहाँ पे भी एनिमी हुए तो क्या करेगा, मतलब मल्टीपल चाहिए रहेंगे मैं। तो इसके लिए भी कासिम को जी बोरुतो को बोलता है कि तूने फ्यूचर में इसका भी एक सॉल्यूशन निकाल लिया था। बोरुतो ने जो उसका आइडिया निकाला था, अब तुम बोरुतो के गले में ये सब चेन सिंबल्स देखोगे तो वो उसके चेन्स वो फैशन के लिए नहीं पहनता, वो सिंबल्स उसने बनाए हैं और वो सिंबल्स के अंदर उसने चाकरा फ्यूज़ किया है, तो वो सिंबल्स को विजुअलाइज़ करके वहाँ पे टेलीपोर्ट कर सकता है। मतलब एक वो बस शेप्स को विजुअलाइज़ करेगा और वहाँ पे टेलीपोर्ट कर लेगा। मतलब एक ईज़ी एक्सेस की तरह। और कासिम को जी ये भी बोल सकता है कि इससे तू दूर भी टेलीपोर्ट हो सकता है, पर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने की तेरे को उतना कॉन्सन्ट्रेशन, उतना चाकरा और उतना पावर लेवल लगेगा। तो कासिम को जी बोरुतो को बोलता है कि तूने कुछ ही मिनट में उसकी बेसिक थ्योरी मतलब फ्लाई राइजिंग की बेसिक थ्योरी समझ ली। पर सिर्फ नॉलेज इम्पोर्टेंट नहीं है, इनफ नहीं है, तुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वो बोलता है, "कोई बात नहीं भाई।" तो यार ये चीज़ तो मैं भी सोचता जो बोरुतो ने आगे कासिम कोजी को बोली। तो वो कासिम कोजी को बोल रहा है कि जब तू अच्छा और बुरा दोनों फ्यूचर देख सकता है, तो उसे चेंज करा मतलब जैसे उसने मेरा फ्यूचर देखा है, तो वो मुझे बता क्यों नहीं देता मतलब मेरा अच्छा हो। तो कासिम कोजी एक सिंपल वर्ड मतलब मैं एक सिंपल वे में बताता हूँ, कासिम कोजी बताता है कि अगर मैं बता दूँ तुम्हारे साथ ये बुरा होने वाला है, तो तुम उसको टालोगे, तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है, तो तुम बाहर नहीं जाओगे, तो फिर फ्यूचर चेंज हो जाएगा और तुम्हारा कुछ अच्छा, जैसे मैं बता दूँ कि हाँ, तू आगे जा जैसे मेरा आगे जाके बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल बनने वाला है, अच्छे सब्सक्राइबर्स आने वाले, तो अभी मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ, उतनी मेहनत नहीं करूँगा, तो फ्यूचर चेंज हो सकता है। कासिम को जी यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि द ग्रेटर यू डाइवर्स फ्रॉम द ट्रैक कॉल्ड फेट एंड बिकम द सिंगुलरिटी हेरिटेज एक्सीडेंट्स विच मेक्स फ्यूचर अनस्टेबल। ऐसा बात तो सही है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फ्यूचर बदल सकता है, कुछ डिस्ट्रॉय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बोरुतो बोल रहा है कि सिंगुलैरिटी ये क्या है? तो कासिम को जी बोल रहे हैं कि इट्स बेटर फॉर मोस्ट फोक्स टू नॉट नो एनीथिंग फॉर थिंग्स टू प्रोसीड टुवर्ड्स अ गुड फ्यूचर।
से सही है क्योंकि अब पता चल जाएगा तो जैसे मैंने बोला कि वो वैसी चीज़ें नहीं करेंगे तो उनका फ्यूचर चेंज हो सकता है। तो इसलिए अच्छे फ्यूचर के लिए जो चल रहा है उसी टाइमलाइन में जाने दो, उसका फ्यूचर चेंज ना करे, ना उसको कुछ बताए, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो कासिम कोजी बोरुतो को बोलता है कि मेरी तरह तू भी एक सिंगुलैरिटी ऑफ फेट है। तो अब ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि बोरुतो जब मतलब जब मोमोशी बोरुतो की बॉडी में आता है, तो वो फ्यूचर साइड देख लेता है। मतलब पता ही होगा एनीमे में हुआ है ये चीज़। तो बोरुतो भी फ्यूचर देख सकता है क्या? मतलब मोमोशी की पावर्स उसको पता नहीं हो या अवेक ना हो या उसके बारे में पता ना हो, पर शायद बोरुतो फ्यूचर देख सकता है। और ब्रो ये पैनल देखो, वो बोरुतो और तू मतलब वो एडा को बोल रहा था क्योंकि उसे पता था फ्यूचर में एडा पास्ट देखेगी। मतलब देख रहे हो? कासिम कोजी बोल रहा है कि फ्यूचर में मतलब अभी फ्यूचर में एडा एडा पास्ट देखेगी, मतलब ब्रो कितना खतरनाक पैनल है। तो ब्रो यहाँ फिर एक लेडी स्टॉक आ जाती है, मतलब यहाँ बहुत लड़ाई होने वाली है। तो देखो शारदा बोल रही कि वे लीडर एनिला मतलब कुछ पता चला, वो एडा से पूछ रही है। तो एडा भी बोल रही कि वो तो ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा, उसके शायद कुछ रीजंस होंगे और वो शायद इसलिए कर रहा है कि वो डेंजर प्रिवेंट करना चाहता है तुम दोनों के उससे, मतलब शारदा सुमेर और गाँव वालों के ऊपर डेंजर ना आए, इसलिए वो तो ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा है। शारदा बोलती कि ये सब सही बात है पर सभी चीजें बोरुतो के ऊपर आ रही, वो अपने ऊपर अकेले सब कुछ डील कर रहा है। तो शारदा एडा से पूछते है कि वो अभी बोरुतो कहाँ पे है, तभी सुमेरे बोलती है तो शायद बोरुतो को यही चाहिए कि हम उसके बारे में ना पूछे, ना उसका कहाँ पे है, वो ये सब चीजें ना करे। हम दोनों ने तब वो शारदा को बोल रहे कि हम दोनों ने बोरुतो की साइड ली है, पर हमारे पास कुछ इंटेल भी नहीं गाँव वालों को बताने की या सभी को बताने की कि बोरुतो अच्छा है, मतलब बोरुतो नहीं, बोरुतो इज़ नॉट अ ट्रेटर। सुमेरे ये भी बोल रहे कि और इन्हीं चीज़ के कारण हम गाँव में फ्रीली घूम पा रहे हैं। मतलब वैसे बात सही है, अगर ये दोनों बोरुतो की साइड लेने लगे, तो गाँव वाले भी इनको एज़ अ ट्रेटर देखने लगेंगे कि इन लोग फ्रीली मतलब फ्रीली विलेज में घूम नहीं सकते, यहाँ जा नहीं सकते। सभी उन लोग को ट्रेटर के रूप में देखेंगे। और सुमेरे शारदा को भी ये भी बोल रहे हैं कि अब हमें कुछ करना है, तो बोल्टो के पीछे नहीं आना, उसको उसको जो उसे उसके जो काम करने हैं, उसे करने देना चाहिए। वो शारदा सुमेरे को बोल रहे हैं कि पास्ट फाइट्स तूने भी देखी है, बोल्टो इंजर्ड हुआ था, पर ऐसा भी हो सकता है कि उसकी डेड हो जाए या फिर वाइटल वुड्स मतलब बहुत हार्ड तरीके से वो इंजर्ड हो सकता था। तो शारदा ये बोल रही है कि इट्स टू रेकलेस फॉर हिम टू टेक दोस मॉन्स्टर ऑन बाय हिमसेल्फ। अरे बहन, वो है इसलिए बचे हो तुम लोग, अगर वो नहीं होता ना वो सुसुकी तुम लोग को कब का खा चुके होते, तुम लोग उस लेवल के नहीं हो अभी। चलो ठीक है, अच्छी बात है वो हेल्प करना चाह रही, पर पावर लेवल देखो ना। और सुमेरे जो यहाँ लाइन बोल रही है ये पढ़ो भी। देखो, हैव यू कंसिडर्ड द पॉसिबिलिटी दैट ही गॉट हर्ट बिकॉज वी वर देयर। बात तो सही है, इन लोग को बचाने के चक्कर में बेचारा वो पेला जाता है हमेशा। और ये पैनल देखो विप्स, यू माइट वांट टू ट्राई पुटिंग योरसेल्फ इन बोरुतो शूज। मतलब ऐसा लग रहा है कुछ डीप कॉन्वर्सेशन चल रहा है और लड़ाई होने वाली है। अब चोटी पकड़ के लड़ाई होगी रेडी। हैज देयर बीन इवेंट अ मोमेंट व्हेन यू हैव रिफ्लेक्टेड ऑन हिज पेन एंड नॉट जस्ट बोरुटो's फीलिंग बट माइन टू। कुछ तो होने वाला है, कुछ बढ़िया लड़ाई होने वाली है और लड़कियों की लड़ाई देखने में बहुत मजा आता है भाई मेरे को तो, ये बता रहा हूँ। तो सुमेरे शारदा को बोल रही कि तुझे पता है ना, तुझे पता है मुझे बोरुतो पसंद है, फिर भी जब बोरुतो आया तूने उसे जाके सीधे हक कर लिया। सुमेरे ये भी बोल रही कि चल मैंने तेरी फीलिंग्स की इज्जत रख के मान ले कि बोरुतो अभी आया तो तूने हक करी, पर तूने एक बार भी मेरे बारे में सोचा कि बोरुतो मुझे पसंद है, फिर भी तू मेरे सामने रह के उसे हक कर रही है, मतलब ये तो टेढ़े लेने मतलब बेस्ट फ्रेंड वाला सीन हो गया यार भाई। पर कुछ भी बोलो, बोरुतो का रिस्क कुछ अलग लेवल जा चुका है, सब लड़कियां उसके पीछे मार रही हैं। मैं भी। तो ये आयदा को देखो ब्रो, ये फुल एकदम एकदम फुल मजे ले रही है, बोल रही है अब मजा आने वाला है, बहुत ही टेंस सिचुएशन बन चुकी है। मतलब ब्रो क्या ही लड़की है, खतरनाक। तो फिर सुमेरे वहां से उठ के चले जाते हैं और बोलता उसको क्लास रेप बोलती है। तो सुमेरे स्टेयर्स में रुक के बोलती कि मैं कितनी बार तुझे बोलूं कि मुझे क्लास रेप मत बुला। तभी शिकामोरू आयडा से कनेक्ट होता है और बोलता है कि अगर तेरे पास थोड़ा टाइम हो तो मुझे तुझसे थोड़ी बातचीत करनी है। और ब्रो ये आयदा के पावर ये जिसके पास भी चले जाए
वो उससे प्यार करने लगता है, उससे प्यार करने लगता है। शिकामारू बोल रहे हैं, "इफ इट वेयर अप टू मीट मी आई रादर नॉट मीट दिस पर्सन, एज़ लुकिंग एट यू मर्डर्स माय थॉट।" मतलब मैं पिघल जाता हूँ यार, ऐसे आइडिया तो है ही इतनी सेक्सी कि कोई भी पिघल जाए। तो शिकामारू ऐसे पूछता है कि अभी की अभी की स्टेट क्या चल रही है, उससे क्यों बोल रहे हो कि तो आइडा शिकामारू को बताते कि जैसे तुमने प्रेडिक्ट किया था एक और डिवाइन ट्री मतलब एक और ओत्सुकी बन चुका है मतलब हमारे गारा का लड़का जिसका नाम रयू रखा गया है और उसका टारगेट काशिकागे मतलब हमारा गारा है और वो सैंड विलेज जाने वाला है उसको मारने के लिए। पर अभी वो सील है, पर गारा सील है, पर ये भी है कि गारा को जिसने सील किया उसका बेटा ही है और रयू के पास तो उसकी पावर सी है तो उसको वो अनसील करके मार सकता है। तो शिकामारू बोलता है कि गारा को बचाने के लिए हमें एक मिशन करना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ इनोवेट भेजने पड़ेंगे। तो फिर आइडा ये बताती है कि जो मैंने अभी देखा वो करंट नहीं था, मतलब मैंने जो देखा वो पास्ट की चीज़ें देखी है। अभी मैंने फ्यूचर को नहीं देखा। सॉरी, अभी मैंने प्रेज़ेंट को नहीं देखा, फ्यूचर को। शिकावर मतलब एकदम ऐसे हो जाता है कि मतलब क्यों? क्या ऐसे क्यों हुआ? तो आयरा ये कह रही कि जब मैं अपनी सेनरीगान यूज़ कर रही थी, तो वहाँ पे एक ओत्सुज़ुकी ऐसा है कि जो मुझे देख रहा था और मुझे देख के मतलब उसे देख के मुझे डर ही लग रहा था। तो शिकामारू बोलता है कि ये तो प्रॉब्लम है और ये किसी प्रकार हाँ, और ये किसी टाइप की एबिलिटी है या क्या है? तो एडा भी बोलती कि आई एम नॉट श्योर मुझे पता नहीं है, बट इट मेड मी ब्लड रन कोल्ड आई डोंट नो व्हाट ही माइट हैव डन, आई हैव कीप वॉचिंग। मतलब आयरा बोल रही कि मुझे नहीं पता पर मैं डर गई कि और मैं अगर देखती रहती तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या कर देता। मतलब डेंजर तो है कि आयडा की एबिलिटी मतलब जो देख सकती है, वो उसी से कि उसको देख पा रहा मतलब ये किसके एबिलिटी लिया होगा, इसने किसको खाया होगा? पता नहीं। तो आयरा बोल रही कि सॉरी बट अब मुझे ऐसा मत बोलना है कि करेंट मतलब प्रेज़ेंट प्रेज़ेंट जो चीज़ें चल रही है वो मुझे देखने मत बोलना। मैं कुछ दिन होने के बाद मैं उसको पास्ट में देख लूँगी। हाँ, तो आयरा शिकोमारू को बोल रही कि मित्सुकी को यूज़ करके बोरुतो को एस्केप करने में तेरा ही हाथ था ना? तो शिकोमारू बोल रहा मुझे क्या पता? क्या ये कब हुआ? कैसे हुआ? मुझे कुछ नहीं पता। तो आयरा बोल रही कि रिलैक्स मैं किसी को कुछ बताने नहीं वाली, डोंट प्ले डम्ब। जस्ट डोंट इंटेंड टू रिवील एनीथिंग टू यू, haven't told a single lie. Above all else, I don't want to cause Boruto trouble. मतलब मुझे बोरुतो को दिक्कतें नहीं देनी है। मतलब समझ रहे हो ना, बंदे का रेस सब जगह पहुँच चुका है वो। और फिर बोल भी रही फॉरगेट आई सेड दैट आई वाज़ थिंकिंग आउट लाउड। मतलब मन की बात है बाहर आ गई। दीदी चल रहा है वो बंदा है ये ऐसा इतना सेक्सी कूल। उससे कमारू को ये भी बता दी कि बोरुतो और कावाकी ने टीम अप कर लिया है डिवाइड ट्री को मारने के लिए और अगर तुझे कुछ करना उनकी हेल्प करनी हो तो साइड में रहना, उन दोनों को करना है वो करने देना, तुम अपना साइड में रहना। एड बोरुतो हैज अ मिस्ट्री accomplice, हैव यू सीन इट? मतलब हाँ, हमें तो पता है वो कौन है पर इन लोग को अभी पता नहीं तो वो पूछ रहा है "एडा को तुम्हें पता है क्या वो कौन?" हाँ, और उसने अभी पास में मुझसे एक तोड़ के उससे बात की थी और जो कि सिमिलर है काशिकोजी से, तो वो बोलता है कि इज़ इट काशिकोजी, इज़न्ट इट? और तभी एडा के हेयर से बैक से एक तोड़ आता है और बोलता है कि एज़ शार्प एज़ एवर शिकामारू नारा, यू आर करेक्ट। मतलब यस, तो वो काशिकोजी ही है। वो टोड आते साथ बोलता है कि मुझसे कुछ मत पूछना, मैं जो बोलूँगा बस वही सुनना। सारादा, कोनोहामारू और मित्सुरी को अभी के अभी सैंड विलेज में की डिवाइन ट्री, रियो और मात्सुरी दोनों वहाँ पे जाने वाले हैं और गारा को मारने के लिए जाने वाले हैं। पर ये और इसे कमाल देखो मतलब मुझे बता तो क्या रीज़न है, क्या हुआ? भाई वो बता रहा है कि नो क्वेश्चन तू भेज बस तुझे इतना नहीं पता क्या? समझ नहीं आ रहा। काशिन को ये बता रहा है। वो बोरोडे के साथ वाला बंदा तो भाई मान ले भेज दे वहाँ पे लोगों को। और वो टोड ये भी बोलता है कि हिमावारी को विलेज के बाहर जाने मत देना। अगर वो विलेज के बाहर एक भी कदम रखती है, तो वो मर सकती है। तो फिर अभी तुम लोग बोलोगे कि वो कोनोहा में आके डिस्ट्रॉय कर सकता है, पर नहीं उसका भी आंसर इस टोड ने दे दिया कि जो जूरा है हमारा मेन विलेन उस वहाँ के जूरा को कोनोहा का कल्चर, बुक सभी अच्छी लगती है। तो फॉर्च्यूनेटली वो कोनोहा को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। बट पे अगर कभी जूरा विज़िट करता है कोनोहा विलेज में, लाइब्रेरी में, कहीं भी जाता है, तो उसको एज़ अ नॉर्मल पर्सन, एज़ अ गेस्ट ट्रीट करना,
मतलब ये सुन के मैं भी बोला ये क्या बोल रहा है? वो टोड़ी बोल रहा है कि ये जोक नहीं है, कुछ भी हो जाए ज़ीरो को प्रोवोक नहीं करना है। अगर वो आए तो उसको अच्छे से ट्रीट करना, एक नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट करना। क्योंकि अगर तुम लोग ने उसको प्रोवोक किया, तो वहीं वो सबको उड़ा देगा, सबको मार देगा और उसके अगेंस्ट जीतने के अभी चांसेस बिल्कुल नन है। तो यही बेटर है कि उसको प्रोवोक ना करो। मतलब ब्रो, सूर्य इज़ द मेन विलेन, पर हम लोग डिवाइन ट्री मतलब जो भी डिवाइन ट्री में कल्टीवेट हुए, उन लोग को धीरे-धीरे मारने वाले हैं। और अगर तुम्हें जुड़ा दिख भी रहा, तो वहाँ से इमीडिएटली रिट्रीट कर लो, वहाँ से निकल लो भाई। मतलब ये इतना खौफनाक है। कासिम को जी खुद बोल रहा है कि अगर तुम्हें जुड़ा दिखे भी, तो अपनी गांड उठा के भग आना वहाँ से, नहीं तो चुक जाओगे। फिर टोड शिकामारू को थैंक यू बोलता है कि तूने अपनी दिल की सुनी और बोरुतो को एस्केप होने में मदद की। फॉलोइंग योर हार्ट टू अचीव अ गुड फ्यूचर। नाइस लाइन। हाँ, और वही परेशान होके हमारे शिकामारू ने सिलेक्ट लाइट कर लिए, पर इस बार वाटर ड्रैग नहीं बोला, वाटर बॉदर बोला। वाटर ड्रैग ये बोलना था ना भाई, मजा आता सुनने में। एडा को क्या हुआ, ये ऐसे मुंह क्यों लटकाई है? फॉलो योर हार्ट। वो बोला ना, ये बंदी भी फिदा हो चुकी है। ये लाइन बोरुतो के उससे ही लिखी गई है। मैं बता रहा हूँ, ये बोरुतो का रेस कुछ अलग लेवल जा चुका है। सब लड़कियां भाई इसके पीछे पड़ रही हैं। और फिर सुमेरे का एक पेज एक आया, वहां पे बोल रहे कि मैं ये सब क्यों बोला, ये सब मैंने क्यों लाया। अब बोल दी बहन, जाने दे, कोई नहीं होता है। प्यार है वो, प्यार। और ये पैनल देखो, शारदा, मित्सुकी और कोनामोरू पहुंच सके सैंड विलेज में। तो शारदा को बोल रहा है कि समथिंग रॉन्ग, कुछ हुआ? शारदा कह रहा है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। तो बोल रहा है कि ऐसे जोन आउट मत हो, सैंड विलेज के निंजा हमारा मजाक बना देंगे नहीं तो। तो सैंड विलेज के निंजा कोनामोरू को बोलते हैं कि वेलकम टू द लैंड ऑफ विन, वी अप्रिशिएट्स योर हेल्प। मतलब तुम्हारी मदद के लिए हम शुक्रगुजार हैं। यहाँ पे सभी एक स्टोन के पास खड़े हैं और बोल रहे हैं कि यही हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए। तो पूछ रहे हैं भाई कि ये सब इंफॉर्मेशन लॉर्ड एट के पास कहाँ से आ रही है? क्या आई डोंट नो, ये तो अभी पता नहीं है। शायद वो रिलायबल सोर्स के पास ही आ रही है, और ये वही से आ रही है। आर्या बोल रही शारदा को, यू आर और चेंज यू इनटू गाय। मतलब लड़के का चक्कर है क्या बाबू ये? और तभी कोनामोरू को डिवाइन ट्री पीपल्स दिख जाते हैं, वो दूरबीन से देख रहा है, देख रहा था निंजा लोग दूरबीन से देख रहे हैं। अरे इन लोग को देखो भाई, इन लोग क्या पोजिंग कर रहे हैं, कि रियो और मात्सुरी को देख के कैसे खड़े हैं। और ये क्या, ये टोड को क्या हुआ है भाई? ऐसे डाला जैसे कि 90 मार के सो गया है, नॉकआउट डाला है। बोल रहे डैम इट, देयर आर टू ऑफ देम। वैसे बताया तो गया था भाई, दोनों आ रहे हैं। टोड को देख के ये दोनों बोल रहे हैं कि ये क्रू मिल गया बोर्ड तक पहुंचने के लिए। तो ये सेफ पे चैप्टर खत्म होता है। और इस सिंगल चैप्टर में बहुत सारी चीजें रिवील हुई, बहुत सारी चीजें बताई गई, और आगे क्या होने वाला है वो भी दिखाया गया। तो ये चैप्टर एकदम क्लास था, और बोरुतो के जितने भी चैप्टर है सब एकदम एक लेवल के थे, सब में फाइट्स थी। इस सिंगल एपिसोड में फाइट नहीं थी, जो कि बहुत अच्छी। उसमें हमें पास की चीजें बताई गई, थोड़ा बहुत बोरुतो का पास दिखाया गया कि उसने फ्लाई राइजिंग कैसे मास्टर की, उसने कैसे सब चीजें की। तो चलो विप्स वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और तब तक के लिए सायोनारा। ありがとうございます。